यस, सभी लोग तैयार। 3, 2, 1 स्टार्ट। भारत में गर्भपात वास्तविक अर्थों में कानूनी अधिकार नहीं है। विराम। कोई महिला डॉक्टर के पास जाकर यह नहीं कह सकती कि वह गर्भपात करवाना चाहती है। विराम। सुरक्षित कानूनी गर्भपात उसी स्थिति में हो सकता है अगर डॉक्टर कहे कि ऐसा करना ज़रूरी है। विराम। शांतिमल शाह समिति 1964 की सिफारिशों पर आधारित गर्भ का चिकित्सकीय समापन कानून 1971 कुछ आधारों को परिभाषित करता है जिन पर गर्भपात की अनुमति दी जा सकती है। विराम। भारतीय दंड संहिता इन ब्रैकेट 1860 का 45 ब्रैकेट क्लोज के अनुसार कोई भी पंजीकृत चिकित्सक उस संहिता या किसी अन्य लागू कानून के अनुसार अपराधी नहीं करार दिया जा सकता अगर वह इस कानून के प्रावधानों के अनुसार गर्भपात करता है। विराम। इससे यह स्पष्ट होता है कि जहाँ तक गर्भपात का सवाल है, गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम के प्रावधान भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों का दमन करते हैं। विराम। धारा 3 की उपधारा विदिन ब्रैकेट 2 उपधारा विदिन ब्रैकेट 4 के प्रावधानों के अनुसार कोई पंजीकृत डॉक्टर गर्भपात कर सकता है। विराम। गर्भवती महिला के स्वास्थ्य को उसके वास्तविक या बिल्कुल आसपास के वातावरण के कारण खतरा हो। विराम। यह कानून 20 सप्ताह के बाद गर्भपात की अनुमति नहीं देता। विराम। निश्चित तौर पर मेडिकल ओपिनियन गुड फेथ में दिया जाना चाहिए। विराम। गुड फेथ शब्द को इस कानून में परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन भारतीय दंड संहिता की धारा 52 गुड फेथ को पर्याप्त सावधानी के साथ किए गए कार्य के रूप में परिभाषित करती है। विराम। कोई भी युवती जिसकी आयु 18 वर्ष नहीं है या वह 18 वर्ष की तो है लेकिन मानसिक तौर पर बीमार हो तो गर्भपात के लिए उसके अभिभावक की लिखित सहमति लेनी होगी। विराम। कोई भी गर्भपात महिला की सहमति के बगैर नहीं किया जा सकता। विराम। इसके क्रियान्वयन के क्षेत्र को विस्तार देने और कुछ और संस्थाओं को मेडिकल गर्भपात के काम में लगाने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने MTP अधिनियम 1971 में कुछ संशोधन प्रस्तावित किए हैं। विराम। प्रस्तावित संशोधन विधेयक 20 सप्ताह के बाद MTP की अनुमति देता है। विराम। इसके अलावा अगर गर्भावस्था की वजह से महिला के जीवन को शारीरिक या मानसिक तौर पर आघात लगने की संभावना हो या फिर इससे अजन्मे बच्चे को खतरा हो तो यह संशोधन गर्भपात की अवधि को गर्भधारण के 20 सप्ताह से अधिक नहीं ले जाने की बात करता है। विराम। तत्कालीन केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने कहा था कि गर्भवती महिला को इस बात की जानकारी दे देनी जानी चाहिए कि उसकी कोख में
पल रही संतान का लिंग क्या है विराम। चूँकि गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम का उल्लंघन कर माता पिता को उनके अजन्मे शिशु के लिंग के संबंध में जानकारी देने वाले प्रत्येक अल्ट्रासाउंड तकनीशियन को पकड़ने के जद्दोजहद वास्तव में संभव नहीं है विराम। ऐसे में क्यों न इससे संबंधित रणनीति को ही बदल दिया जाए प्रश्नवाचक चिन्ह। जैसे ही कोई महिला गर्भ धारण करे, हमें उसकी आने वाली संतान के लिंग से संबंधित जानकारी प्राप्त कर उसे बता देना चाहिए और सार्वजनिक रिकॉर्ड में उस जानकारी को अंकित कर देना चाहिए। संपूर्ण विराम।